आसमान के खुदा का शुक्र अता फरमाते हैं कि जिसने हमारी और आपकी ज़िंदगी में फिर से ये मौका इनायत फरमाया कि हम उस मुबारक खुदा को अपने दरमियान अपने हुजूरी में रूबरू देख सकें। और हम उस खुदा का शुक्र है जिसने हमें हर बीमारी से हर बला से बचाया। और कोई बाबा जिसने अपने मुकद्दस कलाम में कहा कि कोई बाबा तेरे खेमे में ना आएगी, और हम उस खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हर बाबा से हर बीमारी से मुसीबत से हमको बचाए रखा और अपने हुजूरी में आने का मौका दिया। मैं खुदा के कलाम की एक इबारत जो आपको अमसाल की किताब यानी कि नीति वचन की किताब में सब निकालेंगे, और आज एक ऐसे बाप का मैं जिक्र आपके दरमियान करना चाहता हूँ। एक ऐसे पिता का जिक्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिसने खुदा की हुजूरी में बचपन से अपनी जिंदगी को दिया और खुदा के खौफ में रहकर अपनी जिंदगी गुजारा, और तमाम काम वो करे जो खुदा की निगाह में अच्छा है। तमाम जंग से घिरा रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने खुदा को याद किया और अपनी मौत से पहले उसने एक बड़ी अच्छी वसीयत करी। अपने बेटे सुलेमान को अपने पास बुलाकर कहा, आए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान। और बहुत सी बातों को उसने जिक्र किया, बहुत सी बातें उसने अपने बेटे सुलेमान को बताई और कहा, अगर तेरा दिल खुदा में लगा रहेगा तो जो काम तू करेगा या जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, खुदा उसमें तुझे बरकत इनायत फरमाएगा और तुझे कामिल करता चलेगा। और उसके बाद आज वही बेटा सुलेमान जब तमाम बुलंदियों पर पहुंच गया और उसने अपनी किताब के नीति वचन की किताब के 4 अध्याय में अपने बच्चों को, यानी कि हम और आप उस आसमान के खुदा के फर्जंद हैं, और सुलेमान भी अपने उन फर्जंदों को, अपने बेटों को लिख रहा है और वो बताता है अपनी बात को कि आज मुझे और आपको खुदा की बात को मानना कितना लाजमी है, कितना जरूरी है। मैं चाहूंगा 3 पद से इसको पढ़ना शुरू करें। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक, और अपनी माँ की निगाह में नाजुक, क्या लिखा है, और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला था। बहुत दफा हम अपने बच्चों को कलाम की बातें या चर्च की बातें या खुदा की बातें या खुदा के पास ले जाने के लिए उनको हम बहुत दफा डिस्टर्ब नहीं करते। हम बहुत दफा उनको बताने की कोशिश नहीं करते कि खुदा के कलाम में हमारे और आपके लिए क्या लिखा है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो कलाम में लिखा कि इसके बाप ने अपने बेटे को खुदा में दिल लगाने की बात करी, और आज ये मेरे और आपसे बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं अपने बाप का अकेला बेटा था और अपनी माँ की निगाह में, बहुत दफा हमारे बच्चे हमारी निगाह में नाजुक होते हैं, लाडले होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, और हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। हर एक अच्छी उम्दा चीजों को हम उनको देने को तैयार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारे बच्चे आस पड़ोस के तमाम बच्चों से बढ़कर हो, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छी जगह जाएं, सब कुछ करें, और ये भी बताने की कोशिश करा है कि मैं अपनी माँ की निगाह में नाजुक और लाडला था। ऐसा नहीं है कि इसकी माँ इसे प्यार नहीं करती थी, या ये इसका बाप इससे मोहब्बत नहीं करता था, या इसका बाप इसको अच्छी परवरिश नहीं देता था, पर आगे क्या लिखा हुआ 4 पद में, बाप ने मुझे सिखाया, और बाप ने मुझे सिखाया। हम और आप बहुत चीजें अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीजें देना जानते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं। हम अच्छी से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा सा घर, अच्छी परवरिश हम देना चाहते हैं। पर खुदा का खादिम सुलेमान, जब इसके बाप ने इसको बहुत ये बातें कलाम के वसीले से बताई, कलाम की बातें बताई, कहता है कि बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहें।
मेरी बातें, यानी कि दाऊद अपने बेटे सुलेमान को मौत से पहले मृत्यु प्रांत ये बता रहा है कि मेरी बातें तेरे दिल में रहे, और लिखा हुआ है, और आगे के लिखा, मेरी बातें तेरे दिल में रहे और मेरे फरमान बजा ला और जिंदा है। भाई बताती है मेरे फरमान बजा ला और जिंदा है। कितनी अच्छी बात सुलेमान को उसके बाप दाऊद ने मौत से पहले बताई, और आज उसने अपने दिल में इन बातों को रखा, और तमाम वो बातें जिसके बाप ने उसको सिखाई, बताई, फरमाबरदारी करी, और कहता है आज अपने बच्चों से, यानी कि मेरे और आपसे कह रहा है कि अगर हम और आप आसमान के खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे और उसके फरमानों को बजा लाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। कुलूसियों के 3 अध्याय के 16 पद लिखा है, और खुदा के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। खुदाउन की बातों को, खुदा के कलाम की बातों को, खादिमों की बातों को अपने दिल में उसे कसरत से जगह दे, उसे बसने दे, ताकि जब हम उसके फरमाबरदारी करें, जब कलाम की बात फरमाबरदारी करें, जब उसकी आज्ञाओं को माने, तो हम और आप जिंदा रहेंगे। बहुत दफा हम अपने बच्चों को फरमाबरदारी सिखाते नहीं है, खुदा की बातें नहीं सिखाते, हम चर्च ले जाने में उनको तैयार नहीं करते, संगति में तैयार नहीं करते। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे बच्चे हमारी नजर में क्या है? नाजुक है। हमारे बच्चे हमारी नजरों में क्या है? नाजुक है। हमारे बच्चे हमारी नजरों में लाडले हैं। हम उससे ज्यादा हमारा प्यारा कोई नहीं है। पर खुदा के कलाम ने कहा है कि सुलेमान भी किसी का लाडला था, सुलेमान भी किसी का बेटा था, सुलेमान भी अपनी माँ की नजर में नाजुक था। सुलेमान की माँ बाप ने उसकी परवरिश अच्छी करी, कलाम से परवरिश करी, और आज जो बातें वो हमें बता रहा है, उसके पिता दाऊद ने, उसकी माँ बतशबा ने ये बातें उसके दिल में नक्श करी होगी और कहा होगा, अगर मेरी बातें तेरे दिल में रहे और मेरे फरमान को बजा लाएगा तो यकीनन तू क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। अगर हम और आप चाहते हैं कि आसमान की हमेशा जिंदगी, हमेशा का अनंत जीवन मुझे और आपको मिले, तो खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के खादिमों की बातों को अपने दिल में जगा दे। मैं चाहूंगा एक किताब हम निकालेंगे खुदा के कलाम से जो आपके लिए मिलेगी। नीति वचन किताब, अमसाल की किताब के पेज पलटेंगे 30 अध्याय में, और पहले और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ, जवानों को मशवरा। क्या लिखा हुआ है? ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, मेरी शिक्षा को भूल ना जाना। भाई जाती, अगर तू जिंदा रहना चाहता है, अगर तू बढ़ना चाहता है, अगर तू तरक्की करना चाहता है, अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो मेरे बाप दाऊद ने मुझसे ये कहा था कि मेरी बातें तेरे दिल में रहे और तू फरमा बजा ला, तो जिंदा रहेगा, कामयाब हो जाएगा। अगरचे मैं और आप, यानी कि मेरी और आपकी औलादे, अगर हम और आप तरक्की करना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम में जवानों को मशवरा दी जा रही है, जवान बेटों को मशवरा दी जा रही है, और कहा जा रहा है, आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अगर हमारा दिल खुदा के हुक्मों को नहीं मानता है, हमारा दिल खुदा के कलाम को पढ़ने से मना करता है, हम बैठ तो जाते हैं किताब को लेकर, हम बैठ तो जाते हैं चर्च में, हम बैठ तो जाते हैं संगति में, पर हमारा दिल खुदा में नहीं होता है। इसलिए खुदा का बंदा आसमान के कलाम में से मुझे को बताना चाहता है, अगर हमारी और आपके दिल में अगर खुदा के कलाम को जगह नहीं मिल पा रही है, अगरचे मेरा आपका दिल खुदा की आज्ञाओं में नहीं लगा पड़ा है, तो हम अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए लिखा हुआ है कि बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी, और पीरी, और लिखा हुआ है उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। मालूम है सलामती हासिल हम कब करेंगे? जब हम खुदा के हुक्मों को अपने दिल में जगह देंगे, जब खुदा के फरमान को बजा लाएंगे, हम और आप उम्र की दराजगी हासिल करेंगे। और आगे लिखा हुआ है, और सलामती हासिल करेगा। हमें चैन मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। खुदा के कलाम में दाऊद कहता है 119 ज़बूर में कि तेरे कलाम से मोहब्बत रखने वालों को बड़ी तसल्ली मिलती है।
तेरे कलाम के पढ़ने वालों को, तेरे कलाम पर चलने वालों को, तेरे कलाम के हुक्म को मानने वालों को उनकी जिंदगी में बड़ा चैन और अमल मिलता है, बड़ी सलामती मिलती है। और सुलेमान भी आज जवानों को मशवरा दे रहा है कि खुदा की बातें तुम्हारे दिल में बनी रहे। आप लाडले हो, नाजुक हो, अच्छी बात है, अच्छे परवरिश करना अच्छी बात है, पर आप ये मत भूल जाना कि खुदा ने हमें कलाम में आज्ञाएं दी, हुक्म दिया है। मैं चाहूंगा तीष्णा की किताब निकालें और आपको मैं लेकर 6ठा अध्याय निकालें। यहाँ माँ बापों के लिए एक जिक्र है और वो बताना चाहता है। व्यवस्था विवरण किताब शुरू से 5वीं किताब है और उसके 6ठे अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं चाहूंगा उस किताब को निकाल लें 6ठे अध्याय के और उसके 6 पद से पढ़ के लिखा हुआ है। और ये आज्ञाएं, और ये आज्ञाएं, ये बातें जो मैं आज तुझको सुनाता जिनका हूं, हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे, वो तेरे मन में बनी रहे, नक्श हो जाए। पहले लिखा हुआ है उर्दू में, ये जो फरमान और आए ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल में नक्श रहे। खुदा के कलाम को अपने दिल में दिखाई से बसने दो, खुदा की बातों को अपने दिल में बसने दो, खुदा की आज्ञाओं को अपने दिल में नक्श कर लो, इसे छाप लो अपने मन में, इसे नक्श कर लो। आगे क्या लिखा हुआ है? और तू इनको अपनी औलादों के, तू इनको लिखा, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना लिखा हुआ है। और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना। किसको बताया जा रहा? पहले ऊपर वाले हिस्से में बात करें उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे उनकी नजरों में नाजुक हैं, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे उनकी नजरों में लाडले हैं। हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, पर उनकी परवरिश के साथ साथ खुदा के कलाम लिखा हुआ है, और तू उनकी अपने औलाद के जहन नशीन करना, इनको उनके मन में, उनके दिल में नक्श कर लेना, उनकी खुदा के कलाम की बातों को अपने बच्चों को सिखाना। और आगे क्या लिखा हुआ है? और घर बैठे, पहली बात है, सबसे पहली शुरुआत है घर बैठे। हम अपने घर बैठे बच्चों को बहुत सी बातें सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत सी अच्छी बातें अपने घर में बैठ के सिखाते हैं। सबसे अच्छी जगह पहले अपने घर से शुरू करें, घर बैठे और राह चलते हुए। जब हम कहीं जाते हैं, हम जब किसी राह में जा रहे हैं, हम किसी दावत में जा रहे हैं, हम किसी शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हो, किसी भी राह जा रहे हो, हमारा बच्चा हमारी नजर में नाजुक और लाडला है, फिर भी खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि घर बैठे और राह में चलते हुए और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। लेटते और उठते वक्त इनका क्या करना? जिक्र किया करना। मुझे मालूम है जब लेटते और उठते वक्त में अपने बच्चों से कलाम के जिक्र करेंगे, बच्चे बड़े इरिटेट हो जाएंगे, क्या सुबह शाम ये लेके बैठ जाते हो। पर खुदा के कलाम लिखा हुआ है कि अगर तू इनको फरमा बजा लाएगा तो तू जिंदा रहेगा, तेरी उम्र की दराजगी होगी, तेरी सलामती होगी। खुदा की बातों को अपने दिल में रखने से खुदा हमें सलामती बख्शता है। नाजुक बच्चों के लिए खुदा का कलाम लिखा हुआ है, लाडले बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि हम और आप जो माता पिता हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम से करना जरूरी है। मैं चाहूंगी किताब और निकालेंगे खुदा के कलाम में से जो आपको मिलेगा। भजन से किताब 119 अध्याय और उसके 61वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ज़बूर 119 और उसके 61 में क्या लिखा हुआ है? शरीरों की रस्सियों ने, रस्सियां नहीं है, शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया। बहुत दफा बहुत सी चीजें हमें जकड़ लेती हैं। रस्सियां हमें क्या करती हैं? समाज की बात है, हमें जकड़ लेती हैं, काम हमारे को जकड़ लेते हैं, बोझ हमें जकड़ लेता है। हम क्या करें? तुम्हारी सुने या दिन भर हम काम करते रहते हैं। दाऊद भी कहता है कि दुष्टों की रस्सियों ने, शरीरों की रस्सियों ने मुझे क्या कर लिया है? जकड़ लिया, बांध लिया है। बहुत सी चीजों में हमारे बच्चे बंधे हुए हैं। दाऊद भी कहता है कि रस्सी को जकड़ लिया, बांध लिया, फिर भी आगे क्या कहता है? पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। बेशक मुझे रस्सियों ने बांध लिया और जकड़ लिया, उसके बावजूद भी आए खुदा मैं तेरी शरीयत को नहीं भूला, क्योंकि तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वालों को बड़ा इत्मीनान मिलता है। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वालों को सलामती हासिल होती है।
तेरी शरीयत को मानने वालों को उम्र की दराजगी होती है, वो जिंदा रहते हैं। और चाहे शरीरों ने हमें जकड़ लिया हो, बांध लिया हो, उसके बावजूद भी हमें और आपके खुदा के कलाम को कभी छोड़ना नहीं है। मैं तेरी शरीयत को, लिखा हुआ है, मैं तेरी शरीयत को ना भूला, तेरे वचन को, तेरे कलाम को ना भूला। इसलिए आज खुदा का खादिम मुझे आपको बताना चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में बसने दें, परमेश्वर की बातों को अपने दिल में बसने दें। जब खुदा के कलाम को अपने दिल में बसने देंगे तो हमारी और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। यहोशू किताब के पहले अध्याय में साफ लिखा हुआ है, और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए, दिन और रात इसी में, क्योंकि ऐसा करने से, है ना, ऐसा करने से तू क्या होगा? सरफराज होगा, कामयाब होगा, सफल होगा। और लिखा है, और तेरे सामने को टिक ना पाएगा। मालूम है, कलाम से, कलाम, जब कलाम में अपना ध्यान देंगे, चित्त लगाएंगे, ध्यान मन लगाएंगे, जब कलाम की बातें हमारे मन में, हमारे दिल में होगी, तो जिस काम में हम हाथ लगाएंगे खुदा उस काम में बरकत देगा, हमें सरफराज करेगा, कामयाब करेगा, और दुनिया में कोई हमारे और आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए सुलेमान ने कहा, मेरे बाप ने मुझे सिखाया और आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, आए मेरे बेटो, आए मेरे बेटे, मेरी बातें तेरे दिल में रहे। आइए दुआ करें। आसमान और जमीन के बनाने वाले जिंदा मेहरबान खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं अच्छे कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। कलाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। ये दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।